आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। आज बना रहे हैं शाही सेवइयाँ, क्योंकि आपको पता है ईद करीब है और थोड़ा डिफरेंट जो है सेवइयाँ हम लोग बना ही रहे होते हैं। और आज बन रही हैं शाही सेवइयाँ। शाही सेवइयाँ। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो घी लिया है और एक पैकेट शाही से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सेवइयों को शेरवानी वगैरह पहना दी हाँ। जाएगी। कुछ इसी तरीके का भी आप देखेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम ये सेवइयाँ बनाएंगे और बहुत मज़े की बनती है। वो एक जैसे शीर खुरमा खा खा के ना वही बात है कि सब कहते हैं ना, लेकिन एक बात है, अच्छा वही लगता है। मैं सच बताऊँ आपको, मुझे तो अभी से याद आ रहा है वो, और मुझे बनाना भी है। हाँ, आज मुझे जाके घर बहुत सारे काम करने हैं। सारे काम मैं यहाँ पर आकर कर रही हूँ, तो घर बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुआ होता है सारे काम। तो अल्लाह ताला सब में मोहब्बतें कायम रखे, सबको एक साथ खुश रखे, आबाद रखे हमेशा। और ये देखें जल्दी जल्दी इन्होंने सेवइयाँ जो है इतनी देर में मैं बोलती रही इन्होंने अपना काम दिखा दिया, रोस्ट कर ली। हाँ। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है, वरना ये सेवइयाँ जल जाएंगी। अच्छा, आपने इसमें क्या क्या डाला अभी तक? कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने 4 टेबल स्पून घी शामिल किया था। आप मक्खन शामिल कर लीजिए, सही, ठीक है। और क्योंकि घी और मक्खन से बड़ा अच्छा अरोमा, देखें आप देखें कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और घी में ही होता है ये तो, खैर ऑब्वियसली आज मैं नहीं बोलूँगी कि कम और ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो घी ही डलता है, घी डलता है, बिल्कुल मज़ा ही घी से आता है। तो इसके अंदर हमने तकरीबन 1 पैकेट सेवइयाँ ली, 4 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून जो आपको जितना लगे आप शामिल कर लीजिए। और हमने उसको रोस्ट कर लिया आपके सामने बिल्कुल स्लो हीट पे। अब मैं शामिल करने जा रही हूँ इसके अंदर मिल्क फील्ड का दूध, जो कि है निशात सुताश डेयरी लिमिटेड की तरफ से। और आपको पता है सेवइयों के साथ दूध ईद पे ज़रूर होता है, तो ये फुल क्रीम मिल्क है और 70 साल से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल इस पर मुकम्मल तौर पे ट्रस्ट करके इसको यूज़ करें। बड़ा मज़ेदार सा डेज़र्ट जो भी बनाए बड़ा अच्छा बनता है इससे। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही साथ इसमें हम जो है वो कंडेंस मिल्क शामिल करें। अच्छा, अभी आप डालें इंग्रेडिएंट्स डाल दें तो फिर हम ब्रेक की जाने चलते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें बस कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ और चीनी शामिल करूँगी। मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब कंडेंस मिल्क और 4 से 5 टेबल स्पून के करीब चीनी शामिल करूँगी। तब तक आप ब्रेक ले लीजिए। चलिए ठीक है जनाब। और ये मज़ेदार सी सेवइयाँ जो हैं हमारे किचन में बन रही हैं, आप जल्दी से जाएं कहीं मत। हमने आपके सामने दूध के अंदर कुमेल शामिल किया था, कंडेंस मिल्क शामिल करा था और उसके साथ हमने इसके अंदर हाफ कप के करीब चीनी शामिल करी थी। आप मीठा कम ज़्यादा अपने फ्लेवर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ रफ़ान का वैनिला कस्टर्ड। तो मैंने यहाँ पे एक प्याले में थोड़ा सा दूध ले लिया है जो नॉर्मल टेम्परेचर का है, और इसके अंदर मैं तकरीबन जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर वैनिला रफ़ान का वो शामिल कर रही हूँ। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना अगेन थिक नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको बता रही होती हूँ कि इस रेसिपी में के हवाले से वो थिक बहुत ज़्यादा कस्टर्ड अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा रानी ही इसको रखेंगे ताकि जब हम खाएं इसका बाइट लें तो एक क्रीमी सा फ्लेवर, क्रीमी सा टेक्सचर आए, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक बाइट ना हो उसका। तो जो हमने सेवइयाँ रोस्ट की थी आपके सामने, वो मैंने प्याले में नीचे सबसे नीचे उसकी लेयरिंग कर दी है और आधी मैंने बचा ली है, जो कि मैं टॉप पे जो है उसकी लेयरिंग करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे वैनिला कस्टर्ड पाउडर जो हमने डिज़ोल्व करा रफ़ान का, वो इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। बड़ी मज़े की वैनिला की खुशबू आ रही है और इस तरीके से देखें हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इतनी कंसिस्टेंसी ठीक है तो आप कम ही करिएगा। तो ये मैंने इसके अंदर तकरीबन पूरा जो मैंने 3 टेबल स्पून डिज़ोल्व किया था वो शामिल कर दिया है और मेरे हिसाब से बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ा रनिंग उसमें है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो भी ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो मैंने अब इसकी फ्लेम ऑफ कर दी और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ मिल्क पैक की क्रीम, जो कि बड़ा जिसका स्मूथ टेक्सचर है और इसका फ्लेवर बड़ा क्रीमी सा हमें चाहिए है, तो वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और ये भी लेयरिंग में आएगा। तो हम तकरीबन हाफ़ पैक जो है इसका वो मैं इसके अंदर क्रीम का शामिल कर रही हूँ। तो बड़ा ही कोई इससे मज़े का इसका टेक्सचर भी होगा और फ्लेवर भी होगा। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ पैक के करीब ये शामिल कर दी है मिल्क पैक की क्रीम। और जनाब इसको आपने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद आपने इसकी लेयरिंग करनी है। तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने सबसे नीचे इसके जो सेवइयाँ हमने रोस्ट की थी उसकी लेयर दे दी और अभी क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं आपके सामने ऐसे ही इसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने इसको ऐड कर देना है इसमें,
इस तरीके से पूरा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। जब आप इसको ऐड कर देंगे उसके बाद भी आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, चिल करना है, सेट करना है। उसके बाद आपने जो ये सवैयाँ हैं इसकी हम लेयरिंग टॉप पे इसके देंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसके ऊपर रखते जाना है, बहुत ज़्यादा जो है हमें अंदर नहीं डालना, इसको सेट करना है ऊपर की तरफ, एक लेयरिंग की तरह, जिस तरह एक बिरयानी की आप तय देते हैं ना, उस तरह हमने इसको लेयरिंग में काम करना है। ये देखें इस तरीके से, लेकिन आपने थोड़ा इसको सेट करते हुए करना है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं आपको इसी पे करके बता रही हूँ। तो क्योंकि ये सेट नहीं हुआ तो वो सवैयाँ थोड़ी अंदर की तरफ जा रही हैं, लेकिन जब ये फ्रिज में आप रख के इसको थोड़ा सेट कर लेंगे तो सवैयाँ आपके ऊपर ही स्टे करेंगी, अंदर नहीं जाएंगी, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया इस तरीके से इसकी लेयर सवैयों की। इसको हम सेट कर लेते हैं इसको, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे नट्स ले लिए थे, आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हों आप वो ले लीजिए। मैंने बादाम और पिस्ते ले लिए हैं, वो इसके ऊपर टॉप पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारी शाही सवैयाँ बन रही हैं, तो शाही हैं तो लवाजमात तो ज़्यादा ही होंगे ना, थोड़ी सी रिच टाइप बनेगी। तो नट्स भी आप इसके ऊपर जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे बादामें भी काट लिए, वो शामिल कर रहे हैं इसके ऊपर। ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है वो शीर खुरमे से, लेकिन बनती बहुत मज़े की है। और मैं दोबारा इसके टॉप पे जो है ना ये क्रीम ऐड करूँगी थोड़ी सी इस तरीके से, ये देखें। तो ये हमारी मज़ेदार सी शाही सवैयाँ जो हैं वो बिल्कुल डन है, रेडी है। और आपने इसको खूब सारा चिल करना है, ठंडा करना है, उसके बाद इसको सर्व करना है। तो आप चांद रात को बना लीजिए, रेफ्रिजरेट कर दीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही आपके जो है वो मेहमान वगैरह हों तो आप उनको सर्व कर दीजिए। बात करेंगे कोका कोला की रियल मैजिक की। तो रियल मैजिक किस तरीके से होता है कि जब सब साथ मिल के बैठते हैं, शेयर करते हैं, तो उसको कहा जाता है रियल मैजिक, एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो कोक जो है हमारे लिए साथ लाया है मैजिकल मोमेंट्स। तो आप साथ बैठिए, एक दूसरे के साथ इफ्तार में शेयर करें और साथ में कोक एंजॉय करें, तो आपके जो है वो बड़ी मज़ेदार सी इफ्तारी हो जाएगी। तो हमारी इस वक्त रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। और बुशरा आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो आज शाही सवैयाँ बनाई हैं। तो इफ्तार में आपको तो हम खिलाने वाले हैं, आज ही आपकी जो है ईद की स्टार्टिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच मनीज़ा, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी मज़ेदार। यकीनन मुझे आप ईद से पहले ईद करवा रही हैं आज? हाँ, है ना? आज आसमां से नूर की बरसात